सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो था सिटीजनशिप। हम लोगों ने सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है ये कंसेप्ट कवर कर लिया था कि सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में आता है। अगर सिटीजनशिप आपको 1947 से पहले की चेक करनी है तो हम किसके थ्रू करते थे? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। मींस सिटीजनशिप की जो बात की गई है इंडिया में वो कहाँ कहाँ की गई है? 2 जगह की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके बाद की जो सिटीजनशिप के प्रोविजन थे उन्हें डील किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो? 5 तरीके सिटीजनशिप लेने के और 3 तरीके जिस तरीके से सिटीजनशिप लॉस होती है, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हमें जो टॉपिक देखना है वो हमें देखना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब बीच में बहुत सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरत के हिसाब से हमने इंट्रोड्यूस की थी, जिनमें से कुछ बेसिक अमेंडमेंट हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। अब जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्लियर? इस एक्ट को लेके बहुत ज़्यादा बवाल मचा, बहुत इशू हुए, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करा। तो आज हम लोग यहाँ पे इसके सारे प्रोविजंस देखेंगे, ये देखेंगे कि इसके क्या प्रॉज हैं और क्या प्रॉपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे, और ये जो प्रोटेस्ट था बेसिकली इसका क्या रीज़न था। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो लोकसभा ने इसे पास कर दिया था 11 दिसंबर 2019 में। और मिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने, कौन है हमारे प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद। उन्होंने 12 दिसंबर 2019 पे इस पे क्या कर दिए? इस पे सिग्नेचर कर दिए। और जनवरी 2020 में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो थी, जनवरी 2020 में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई और इस एक्ट को अनाउंस कर दिया। अब बेसिकली कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हमें देख के चलने हैं। देखिए, एक वर्ड है माइग्रेंट्स, एक वर्ड है माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट वो पर्सन होते हैं जो एक देश से या एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करके जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे जो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट। अब माइग्रेंट लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं। अब लीगल और इलीगल क्या? देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, तो वो क्या कहता है? लीगल कौन होते हैं? लीगल माइग्रेंट जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ विद परमिशन मूव कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ पे एक स्टे का, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बाहर से इंडिया में स्टे करने आया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, घूमने के पर्पज से आए हैं, यहाँ पे कुछ एजुकेशन पर्पज से आए हैं, अगर उनके पास प्रॉपर वैलिड परमिशन है तो वो पर्सन क्या कहलाएंगे? लीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। लेकिन जब हम कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट, तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इलीगल माइग्रेंट कौन होते हैं? जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट अगर है तो वो फ्रॉड से बनाए हुए डॉक्यूमेंट है, या तो डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो फ्रॉड से बनाए हैं, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट का टाइम पीरियड है वो क्या हो चुका है? वो ओवर हो चुका है, फिर भी वो अपनी स्टे यहाँ पे कंटिन्यू रख रहे हैं। इन केसेस में वो पर्सन क्या कहलाएंगे? इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। अब इंडिया में माइग्रेशन की कुछ अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, जब 1947 में हमने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बात करी, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिले? हमें माइग्रेशन देखने को मिले। हमने अपनी सिटीजनशिप की क्लास में देखा भी था कि उस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, तो एक सेटलमेंट नहीं बन पा रहा था। तो उस टाइम पे यहाँ पे हमने मासिव क्या देखा? माइग्रेशन देखा। आफ्टर दैट 1959 से 60 के टाइम पे चाइना तिब्बत वॉर हुआ था। चाइना तिब्बत वॉर हुआ, तब भी तिब्बत से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके क्या आए? इंडिया में आए।
ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो 71 की बात है, 1971 में ये जो बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट चला था, बांग्लादेश बनाया गया था, ठीक है, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है कब कब इंडिया में माइग्रेशन बड़े लेवल पे हमें देखने को मिला है। 1980 से 2000 वाला जो टाइम था, ठीक है, 1980 से 2000 वाले टाइम में हमने देखा बहुत से श्रीलंकन तमिल जो हैं वो इंडिया में मूव कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो 2015 से 17 के बीच में, 2015 से 17 के बीच में म्यांमार से रोहिंग्याज का माइग्रेशन हमने देखा। म्यांमार से रोहिंग्यास का हमने माइग्रेशन देखा। ये लोग क्या कर रहे हैं, म्यांमार से पहले बांग्लादेश ट्रैवल कर रहे थे, फिर दिन बांग्लादेश से ये लोग इंडिया में एंटर कर रहे थे, ठीक है। और एंटर करेंगे तो कौन से स्टेट्स पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये लोग वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे माइग्रेट कर रहे थे। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी जगह पे माइग्रेट करेगा तो मासिव नंबर में आप माइग्रेट कर रहे हो, आप 2 4 5 लोग नहीं हो, 2 4 5 लोगों में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आएगी जब बहुत मासिव नंबर पे ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न लोग उस टाइम पे क्या बेसिकली बोल रहे थे कि हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा अगर ये लोग यहाँ पे इतने सारे नंबर ऑफ पीपल अगर हमारे स्टेट में आके रहेंगे तो हमारे स्टेट में हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और उनका एक तरीके से क्या होगा, हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज द इशू। अब यहाँ पे इन चीज़ों को लेके कि किसको सिटीजनशिप कैसे देनी है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब वो क्या चीज़ें थी, तो बेसिकली दो बातें यहाँ पे बोली गई, पहले 3 पॉइंट हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस चीज़ से रिलेटेड आई है। एक कट ऑफ डेट देखते हैं, एक है हमारी कट ऑफ डेट। पहला प्रोविज़न इसमें हम लिखेंगे कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014। 3 नेशन की बात करेंगे, 3 कंट्री की बात करेंगे। क्या है वो 3 कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। कौन सी 3 कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। इसके अलावा 6 कम्युनिटीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 6 कम्युनिटीज़ की। कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो 6 कम्युनिटीज़ में पहली है हिंदूज, सिख, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट। कौन कौन सी कम्युनिटीज है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसीज और इसके अलावा है क्रिश्चियंस। तो ये टोटल 6 कम्युनिटीज है हमारे पास। अब बोला क्या गया, ये बोला गया कि 31 दिसंबर 2014 से इन 3 नेशंस के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 कंट्री के इन 6 कम्युनिटीज में से 6 कम्युनिटीज कौन कौन सी, हिंदू, सिख, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन। अगर कोई भी पर्सन माइग्रेट करके इंडिया आए हैं तो हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे, उनको हम इलीगल माइग्रेंट कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कि इस एक्ट के थ्रू इलीगल माइग्रेंट के मीनिंग, इलीगल माइग्रेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ चेंज इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्या चेंज था बेसिकली कि इन 3 नेशंस में से, कौन से 3 नेशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, कि इन 6 कम्युनिटीज, कौन सी कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन में से अगर किसी भी पर्सन ने माइग्रेट किया है तो हम उसे क्या, इलीगल माइग्रेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। क्लियर। दूसरी बात क्या थी, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात थी, इन्हें जो सिटीजनशिप देने का तरीका था वो प्रोसेस को क्या कर दिया, उस प्रोसेस को कर दिया आसान। मतलब पहले जो आपने पढ़ा था कि सिटीजनशिप लेने के लिए प्रॉपर अगर आपको चाहिए तो आपको 11 साल वाला टाइम पीरियड फुलफिल करना है। तो यहाँ पे वो जो टाइम पीरियड था वो 11 ईयर्स से रिड्यूस करके इन कम्युनिटीज़ और इन लोगों के लिए कर दिया 5 ईयर्स। वो जो 11 ईयर्स वाला टाइम पीरियड था उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 5 ईयर्स।
इन नेशंस की इन कम्युनिटीज के लिए। पहली बात तो ये लोगों को इलीगल माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा, इन्हें हम इंडियन सिटीजनशिप देंगे। दूसरी बात, इन्हें जो सिटीजनशिप देंगे वो 11 साल में ना देके हम इनको जल्दी सिटीजनशिप दे देंगे, 5 साल में दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2014 से देख रहे हैं तो आप ये 19 वाला टाइम पीरियड देखोगे तो यहाँ पे इनके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और हम उस बेसिस पे इनको क्या दे देंगे, सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। तो क्या अब बाकी लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? इनके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, लाइक श्रीलंकन पीपल थे, हमने अभी देखा भी ना कौन कौन लोग आए थे, श्रीलंका के पीपल थे, कोई नेपाल से आना चाहे, कोई कहीं और से अगर इंडिया में आना चाहे जो इन कम्युनिटीज से बिलोंग नहीं करता, तो क्या हम, या फिर इन नेशंस में से कोई ऐसा पर्सन आना चाहे जो इन कम्युनिटीज से बिलोंग नहीं करता, तो क्या हम उसे सिटीजनशिप नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, आप उसे सिटीजनशिप, जो अदर बच गए इसके अलावा, उन्हें भी सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन उन्हें जो सिटीजनशिप मिलेगी वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाले प्रोविजन से मिलेगी। ठीक है, उन्हें जो सिटीजनशिप मिलेगी वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाले प्रोविजन से मिलेगी, जिसमें आपको वो प्रॉपर 11 साल वाला कंसेप्ट जो था वो फुलफिल करना पड़ता था। क्लियर हुई ये बात हमें? इस एक्ट के प्रोविजन क्या कह रहे हैं? क्या आप यहां से बिलोंग नहीं करते तो बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। जो पहले एक्ट चल रहा था सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अकॉर्डिंग आप अभी भी सिटीजन बन सकते हो। क्लियर? अब इस एक्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इतना प्रोटेस्ट हुआ, ये सब चीजें हुई, तो मेजर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली बात तो कहा जा रहा था कि ये जो एक्ट है ये वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को। अभी हम लोगों ने डिटेल में आर्टिकल 14 नहीं पढ़ा है, बट आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी के बारे में। क्लियर? आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है और किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी के बारे में। तो इट वॉयलेट आर्टिकल 14, ये जो है ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को। क्या है आर्टिकल 14? इक्वालिटी की बात करता है। और आप यहां पे क्या कह रहे हो? सिर्फ ये 3 नेशन और ये 6 कम्युनिटीज, इतना समझ में आया? तो पहली बात तो ये थी कि ये जो राइट टू इक्वालिटी वाली बात होती है, ये जो आप बिल लेके आए हो, ये जो आप एक्ट बना दिया है आपने जिसको, ये इसको वॉयलेट कर रहा है। दूसरी बात, ये टारगेट कर रहा है मुस्लिम्स को, ये टारगेट कर रहा है मुस्लिम को, क्योंकि आपने इनमें कहीं भी कम्युनिटीज में मुस्लिम कम्युनिटीज को कंसीडर नहीं किया। क्या इसका मतलब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटीज को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती? मिल सकती है, बट वो 11 साल वाले प्रोविजन से। अब इन पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना क्या स्टैंड दिया? गवर्नमेंट ने कहा देखिए, हम सिटीजनशिप एक्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करते आए हैं, जब भी जरूरत पड़ी है टाइम टू टाइम हम चेंज करते आए हैं, तो ये जो चीज है ये अभी नीड ऑफ द आवर है, इस टाइम पे इसकी जरूरत है। और रही बात जो आप कह रहे हो कि श्रीलंका से भी लोग आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है अहमदिया लोग और शियाज के साथ भी तो क्या होता है? परसिक्यूशन होता है। अब परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? परसिक्यूशन वर्ड का क्या मतलब है? परसिक्यूशन वर्ड का मतलब ये है कि जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे वायलेंस करता है, किसी भी कारण से हो सकता है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते हम कह सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस के चलते कह सकते हैं, जब कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पे क्या कर रहा है, किसी दूसरे ग्रुप पे वायलेंस कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो ग्रुप को क्या कर रहा है? परसिक्यूट कर रहा है। तो अब ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने कहा अगर फ्यूचर में कुछ और ज़रूरत लगेगी तो हम चेंज करेंगे। बट अभी क्या सिचुएशन है? ये जो 3 नेशंस हैं, ये जो 3 नेशन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इनका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है। गवर्नमेंट का स्टैंड हम देखें अगर, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर नहीं है, ना ही ये एक सेक्युलर स्टेट है। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पे जो इंडिया की हम बात करें, स्टेट की बात करें, तो वो सारे रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करता है। वहीं ये नेशंस जो है ये क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि ये इस्लामिक नेशन है। ठीक है, ये नेशन क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि ये इस्लामिक नेशन है। और इन इस्लामिक नेशन को अगर हम कंसीडर करें तो ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, ये यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, क्योंकि ये इनका
इस्लामिक नेशन है और मेजॉरिटी में इस्लामिक लोग हैं यहाँ पे, तो इनके साथ परसिक्यूशन हो रहा है। ऐसे बहुत से केसेस, बहुत से एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं कि ये ट्राइब्स, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस यहाँ पे हमने इन्हें एक ऑप्शन दिया है कि इफ़ यू वांट, अगर आपको वहाँ पे परेशानी है, दिक्कत है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हमारे यहाँ की मतलब इंडिया की सिटीजनशिप अब 11 साल में नहीं, आप लोग 5 साल में ले सकते हो। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने स्पेसिफिकली इन 3 स्टेट और इन 6 कम्युनिटीज़ पे ही फोकस किया। तो इन 2 पॉइंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अपना ये स्टैंड दिया। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। कहाँ पे हुई है? मेजर प्रॉब्लम जो हुई है वो हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये आज की प्रॉब्लम नहीं है इलीगल माइग्रेंट, बहुत टाइम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये इलीगल माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। 1920 आज़ादी से भी पहले से ईस्ट बंगाल की तरफ कोई प्रॉब्लम हुई, दंगे हुए, तो लोग माइग्रेट करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते थे। तो जब मैं ईस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, तो ईस्ट बंगाल जो कि बाद में बना था ईस्ट पाकिस्तान, और फिर बाद में इसको फ्री करके क्या बना दिया गया? बांग्लादेश बना दिया गया। क्लियर? ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्रॉब्लम आई, एक टॉपिक हम लोग और डिटेल में किसी और क्लास में भी पढ़ेंगे, असम अकॉर्ड। क्या पढ़ेंगे? असम अकॉर्ड। 1985 में ये असम अकॉर्ड आई थी। बेसिकली ये क्यों आई थी? क्योंकि असम में लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इलीगल माइग्रेंट की। असम में जब क्या होना था, इलेक्शन होने थे, तो उस इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे ये नोटिस किया गया कि जितनी असम की ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं। रिफ्यूजीज़ कौन? जो वॉर में एक जगह से भाग के दूसरी जगह अपना क्या बना लेते हैं? डेरा डाल लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो पर्टिकुलरली ये नोटिस किया गया कि वहाँ पे ओरिजिनल जो लोग हैं उनसे ज़्यादा क्या है? रिफ्यूजीज़ हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई और उस टाइम पे असम में एनआरसी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। हमने सबसे पहली बार यहीं करा था, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो असम अकॉर्ड में एक डेट जो ली गई थी, जो डेट ली गई थी वो हमने बेस लिया था 1971 का, लेकिन अब ये कह दिया गया, हमने यहाँ पे बेस लिया था मार्च 1971 से पहले जितने भी लोग असम में आके रहने लगे वो क्या है? असम के सिटीजन कहलाएंगे। 1971 से पहले जितने भी लोग रहने लगे, नो मैटर उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चीज़ें हैं या नहीं, हम उनको सिटीजन मान लेंगे। लेकिन जो लोग 1971 के बाद आए हैं उनको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा कि वो असम के सिटीजन है। यहाँ तक समझ में आई हमें बात? ठीक है। तो अब नॉर्थ ईस्टर्न लोगों में भी प्रॉब्लम थी इस पर्टिकुलर बिल को लेके कि अगर आप ये चीज़ अलाउ कर दोगे, अगर आपने ये चीज़ अलाउ कर दी तो हमारे यहाँ पे जो प्रेशर है, जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन की हो जाएगी और एक तरीके से बर्डन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुई? तो अलग अलग इश्यूज इस बिल को लेके क्या थे, अलग अलग लोग जो थे वो क्यों इस बिल को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमें इन प्रॉब्लम से समझ में आया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस रखी हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो इनको क्या करके चल रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे इग्नोर करके चल रही है, एग्जम्प्ट करके चल रही है। वो क्या है? एग्जाम्पशन क्या है? सबसे पहली बात तो आपके शेड्यूल 6 में जितने भी एरिया आते हैं, हम लोगों ने 12 शेड्यूल पूरा देखा था एक क्लास में, तो शेड्यूल 6 में क्या क्या प्लेसेस, क्या क्या एरिया आते हैं? शेड्यूल 6 में जाते हैं हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। शेड्यूल 6 में क्या क्या जाते हैं? शेड्यूल 6 में कौन कौन से एरिया जाते हैं आपके? शेड्यूल 6 में जाते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन एरियाज पे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन एरिया में अभी हम लोग ये एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर? ये समझ में आया हमें? इन एग्जाम्प्ट किया गया, मतलब इनको अलग रखा गया ना इन चीज़ों से, ठीक है, इनको अलग रखा गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ पे इन शेड्यूल 6 वाले प्लेसेस पे ये एक्ट जो है ये अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो ILP एरिया है, ILP इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, इनर लाइन परमिट वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे भी ये कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अब इनर लाइन परमिट वाले एरिया कौन कौन से हैं और इनर लाइन परमिट एग्जैक्टली होता क्या है, इसको भी शॉर्ट में यहाँ पे देख लो, ठीक है। इनर लाइन परमिट यानी अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। मिजोरम तो ऊपर भी कवर हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, इन 3 जगहों पे इनर लाइन परमिट वाले एरियाज पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा अभी के लिए। तो ये ILP एरिया क्या होते हैं? जनरली आपको किसी भी स्टेट में मूव करना हो इंडिया में तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर मैं महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट में, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं पे भी मूव करना चाहूँ तो मुझे वहाँ पे जाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट को हमने ILP डिक्लेयर कर दिया है तो आपको वहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस जगह पे क्यों विजिट कर रहे हो, एजुकेशन पर्पस है, कुछ ट्रेड पर्पस से जा रहे हो, और हर 6 मंथ बाद आपको अपना जो ILP वाला जो परमिशन है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। क्लियर? कब लगा, क्या होता है, ये किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि शेड्यूल 6 वाले एरियाज एंड ILP वाले जो एरिया हैं उनको इस पर्टिकुलर एक्ट से एग्जम्प्ट रखा गया। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स थे इस एक्ट के बारे में। अब लोग कौन कौन फेवर कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, आप पर्टिकुलरली इस एक्ट को फेवर कर रहे हो या आप अपोज कर रहे हो, ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने के नहीं है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या थी, क्या इस एक्ट के प्रोविजन थे, क्यों इसको अपोज किया जा रहा है, मतलब इस एक्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या थी और किन जगहों पे ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और अपनी अगली क्लासेस में अब हम लोग आगे जो टॉपिक है हमारे फंडामेंटल राइट्स उन पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।